दोस्तों, आज की कहानी सुनकर शायद आपकी नींद उड़ जाए, क्योंकि जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूं वो किसी भूत, प्रेत या आत्मा की नहीं है। वो कहानी है भगवान के मर जाने की। कहानी शुरू होती है अरविंद नाम के एक लड़के से। एक आम सा लड़का जो दिल्ली का रहने वाला था, नौकरी करता था और अपनी जिंदगी से जूझ रहा था। पर उस दिन जब वो रात तो सोया और जब वो नींद से जागा तो उसने देखा कि वो किसी और ही जगह पर है। वो घबरा कर उठा और तुरंत ही उसके गले से एक अजीब खड़खड़ाहट की आवाज निकली, जैसे वो किसी धूल भरी हवा में उसका दम घोंट रहा हो। वहां ना पानी था ना खून, बस एक सूखी हवा थी जो उसके गले में रेत की तरह उतर रही थी। जान उसकी आंखें पूरी तरह खुली तो ऊपर उसको एक अजीब सा आसमान दिखा। उसने ना सूरज था ना बादल थे, ये बस एक धुंधले पानी जैसा धूसर आसमान था जो बिल्कुल स्थिर था। ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान भी मर चुका हो। वो उठा और उसने चारों तरफ देखा। नीचे सफेद संगमरमर का फर्श था जो अब जगह जगह से टूटा हुआ था और उसकी दरारों से काली घास उगाई थी, मोटी, चमकदार और किनारों से काली। चारों ओर टूटे हुए स्तंभ थे, जैसे किसी पुराने मंदिर के भग्नावशेष हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ है। ना हवा की सरसराहट, ना किसी पक्षी की आवाज, बस एक ऐसी चुप्पी जो केवल तब होती है जब सब कुछ खत्म हो चुका हो। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। वहां एक बड़ी सी सीढ़ी थी जिसके ऊपर सोने के दो जंग लगे दरवाजे टेढ़े मेढ़े लटके हुए थे। गेट के पार सीढ़ियां सीधी आसमान में जाती थीं, इतनी ऊंची कि वो धुंध में गायब हो रही थी। अरविंद का दिल डूब गया। फिर भी जैसे किसी अजीब खिंचाव में वो उन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करता है। हर सीढ़ी उसकी कमर तक ऊंची थी। वो हाथों पैरों से चढ़ता गया, कभी फिसला, कभी गिरा, पर रुक नहीं पाया। नीचे देखा तो सब कुछ गायब था, बस धुंध और खालीपन था। घंटों चढ़ने के बाद आखिरकार वो ऊपर पहुंचा और सामने जो दिखा वो इंसानी दुनिया नहीं थी। वहां एक शहर था, पर वो मरा हुआ शहर था। उसकी सड़कें टूटी हुई थी, सारी मूर्तियां गिरी हुई थी और कुछ के चेहरे पिघले हुए थे तो कुछ के पंख टूटे हुए थे। वहां हर जगह सोना था, पर वो सारा सोना जंग खाया हुआ था। ये काले धब्बे, देले और सड़न का साम्राज्य लग रहा था। सड़क के किनारे फरिश्तों जैसी मूर्तियां थी जिनके मुंह फटे हुए थे, आंखें गुम थीं और कुछ के हाथ आसमान की तरफ फैले हुए थे, जैसे किसी अदृश्य भगवान से मदद मांग रहे हो। अरविंद चलता गया और तभी उसे पहली हड्डी दिखी। ये एक विशाल खोपड़ी थी, 3 फीट लंबी, अजीब निशानों से भरी हुई, जैसे किसी ने उस पर कोई मंत्र लिखा हो। उसकी आंखों के गड्ढे इतने गहरे थे कि जैसे उसके भीतर अंधेरा जिंदा हो, और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ ये इंसान की हड्डियां नहीं थी। हर कदम पर और हड्डियां थी, कुछ सड़क पर, कुछ दीवारों में धंसी हुई, कुछ के साथ लोहे की जंजीरें अब भी बंधी हुई थी। आखिरकार वो एक विशाल इमारत के सामने पहुंचा। ये एक मंदिर और महल का मिश्रण था। काले पत्थर से बनी दीवारें जिनमें सोने की नसें दौड़ रही थी। दरवाजा टूटा हुआ, किनारों पर चलने के निशान थे। बाहर हड्डियों का ढेर था, सैकड़ों, शायद हजारों। वो भीतर गया। अंदर का फर्श सोने और काले पत्थर का बना था, जिस पर सितारों और गोल आकृतियों के पैटर्न बने थे, पर उन दरारों में सूखा हुआ खून भरा था। दीवारें झुकी हुई थी, छत गायब थी और तभी वहां अंदर की हवा अचानक ठंडी सी लगने लगी थी।
हर कमरे में कुछ न कुछ था। कहीं सड़ी हुई चादरें, कहीं खाली वेदी, कहीं लहूलुहान वस्त्र, कहीं टूटा हुआ आईना जो कुछ भी नहीं दिखाता था। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, हड्डियों का आकार छोटा होता गया, और अब ये हड्डियां इंसानी थी। कुछ जल चुके थे, कुछ दीवारों में फंसे हुए थे, किसी के सिर पर अब भी पिघला हुआ ताज चिपका था। और फिर वो पहुंचा एक विशाल हॉल में, जहां ना दीवारें थी ना छत, बस अंतहीन काला और सोने का फर्श था। बीच में खड़े थे विशाल स्तंभ जो ऊपर अंधेरे में खो जाते थे। कमरे के आखिर में था एक सिंहासन, और उस पर बैठा था वो जिसे देखकर अरविंद की सांसें थम गईं। वो इंसान नहीं था, वो देवता भी नहीं था, वो था हड्डियों का देवता। ये एक विशाल कंकाल था। उसका सिर झुका हुआ था, जबड़ा खुला था, लेकिन उसकी हर हड्डी सफ़ेद और फटी हुई थी। कुछ जल चुकी थी तो कुछ राख में बदली हुई थी। उसके हाथ इतने बड़े थे जैसे कोई बस हो, और उसका सीना एक मंदिर की छत जितना ऊंचा था। उसकी पसलियों के बीच हल्की सी रोशनी धड़क रही थी, जैसे किसी मरते हुए दिल की आखिरी धड़कन। अरविंद ने ऊपर देखा और उसके सिर के ऊपर लिखा था, जिसने हमें बनाया था वो चला गया। धीरे धीरे वो उस चमक के पास गया। वो रोशनी अब बहुत कमजोर थी, जैसे भगवान का दिल अब भी धड़कने की कोशिश कर रहा हो। वो बस उसके पास खड़ा रहा, और उस पल उसे महसूस हुआ कि वो सचमुच अकेला है, क्योंकि उसका भगवान मर चुका था और उसकी जगह लेने वाला और कोई नहीं था। तो दोस्तों, अगर कभी आप किसी सपने में जागे और चारों ओर धूल ही धूल हो, तो याद रखिए, वो शायद कोई जगह नहीं, वो वही दुनिया है जहां भगवान की हड्डियां दबी है। क्या कहेंगे दोस्तों, क्या अरविंद सच में मर चुका था, या वो किसी और दुनिया में पहुंचा था जहां भगवान खुद दफन है? कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद उससे भी ज़्यादा डरावनी होगी।